पास मिल जाता है, लेकिन हर किसी कलाकार के जगह की भरपाई कोई नहीं दूसरा कर सकता है। तो ये बड़ी उदास की बात थी, है। सेट पे दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, ये सब बात लोग बोल रहे हैं। क्या इस तरह की बातें बोलनी चाहिए किसी की मौत हो आज जाने के के बाद? लोगों के बारे में तो भैया मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलने लगूं ना तो बहुत सारा बात हो जाएगा। आज के समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, गांव को गंदा कर रहे हैं। पहले के समय में हमनी के माहौल समाज के ऐसा रहे जी एकता रहे, केहू के अपन दर्द दुआर पे बैठ के हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी के सुप्रसिद्ध एंकर विक्की तिवारी जी हैं। ये भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकारों के साथ मंच शेयर कर चुके हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN7 भारत में और स्वागत है। IBN7 भारत को देखने वाले हर दर्शक को मेरे तरफ से सादर सादर प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे, भोजपुरी की वो ऐसी बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी, फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, एल्बम में भी काम कर चुकी है। भोजपुरी के तमाम वो बड़े कलाकार, चाहे पवन सिंह को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव हों, या फिर राकेश मिश्रा हों, या फिर जितने भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, सबके साथ वो एल्बम में काम कर चुकी थी। उनका 100 होटल में मिलता है, वो भी सुसाइड, पंखे से लटका हुआ। क्या आपको लग रहा है कि वो सुसाइड है या फिर कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभु से कामना करूंगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। स्वर्गीय आकांक्षा दुबे जी बहुत अच्छी कलाकार थी। हम लोग उनका पर्सनली अभी तो हम मिले नहीं हैं एक बार भी उनसे, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में वीडियो में वो काम करती थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छी मॉडल थी। और ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, या भोजपुरी हमारे श्रोता जो भोजपुरी को प्यार देते हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा क्षति का विषय भी है, क्योंकि उनके जगह को हर कलाकार अपने आप में परिपूर्ण होता है। उसके जगह को कोई, हाँ, उसके जगह के बदले में ऑप्शन किसी के पास मिल जाता है, लेकिन हर किसी कलाकार के जगह की भरपाई कोई नहीं दूसरा कर सकता है। तो ये बड़ी उदास की बात है, क्षति की बात है, और सब लोग को एक आश्चर्य भी है। जहाँ तक बात है इसमें अभी क्या कहा जाए, अभी तो हम लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रही है, और प्रयास करने के बाद पुलिस प्रशासन उस रिपोर्ट तक जाए कि आखिर क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। अभी उसमें क्या कहा जाए। हाँ, जो हुआ है वो बुरा हुआ है। इसमें प्रशासन अपना जांच करे, जांच करने के बाद अगर इसमें अगर कोई बात हो, अगर कोई दोषी मिले तो उस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। उनकी मां समर सिंह और उनके बड़े भाई संजय सिंह पे आरोप लगा रही हैं कि इन्हीं की वजह से वो सुसाइड की, सुसाइड करने वाली नहीं थी, ये लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे। 3 साल से ये समर सिंह काम करवा करके पैसे नहीं दे रहे थे। कौन ये बात बोला है? उनकी माँ बोली हैं, आकांक्षा दुबे की माँ बोली हैं। अच्छा, तो आकांक्षा दुबे की माता जी ये बात बोली है, तो अब देखिए उसमें सत्य कहाँ तक प्रशासन के हाथ में मिलता है, सच्चाई क्या है अब तो कि परमपिता परमेश्वर जानते होंगे, नहीं तो फिर प्रशासन अपना जांच पड़ताल करेगी, और उसमें क्या होगा अब हम लोग भविष्य पे छोड़े उसको। समर सिंह पे आरोप लग रहा है। उधर जिस दिन ये पता चलता है कि आकांक्षा दुबे सुसाइड की है, उसी दिन समर सिंह एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं निःशब्द। वो पोस्ट भी हम नहीं देखे थे। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें प्रशासन अपना जांच करे, बाकी विशेष क्या कहना है। बाकी आकांक्षा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग, कोई कह रहा है कि खुद से सुसाइड की हैं, कोई कह रहा है कि इसमें कोई राज है, तो लोगों के बीच में तरह तरह की बातें हैं, अफवाह है या सत्य है वो तो प्रशासन जांच करेगी। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि वो अपने से सुसाइड की हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो अगर अपने से कर रही हैं तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी में किसी को हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसमें सत्य कहाँ तक है कि वो अपने से सुसाइड की हैं या कुछ उसमें राज है, तो ये तो हम लोग प्रशासन के ऊपर छोड़ेंगे, प्रशासन उसका जांच पड़ताल अब प्रशासन की बात कर रहे हैं, मगर वहाँ पर ये देखा गया है कि सुसाइड करने से पहले लाइव आती हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो सुसाइड करने से पहले का वीडियो है। उस वीडियो में वो सिर्फ रो रही हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, उनको खुद से सुसाइड करना होता, और अगर वो वीडियो सुसाइड करने से पहले का वीडियो है तो जरूर हो रहा था, तभी वो लाइव आकर के रो रही हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेती हैं। वो तो वीडियो हम भी यूट्यूब पे देखे थे, तो उसमें हम अभी क्या विशेष बोल सकते हैं, वो कब का वीडियो है कब का नहीं है। इसीलिए बोले ना कि इसमें मैं उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस, जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रशासन है,
मैं निवेदन करूंगा कि इसमें अंदर तक जांच जा करके आप लोग जांच करिए। जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट मिलते हैं उसके आधार पर आप लोग कार्रवाई करिए। काजल रंगवानी एक पोस्ट करती हैं, उसके अनुसार लग रहा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। शायद वो बात उनके साथ की होंगी, क्योंकि उन्होंने पोस्ट में बहुत सारा लिखे हैं कि जहां भी हो सिडनी की तरह अब रहोगी, तुमको यहाँ पर ये किया जा रहा था, तुमने जो कहा था वो सही में तुम्हारे साथ हो गया। इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ क्या हो रहा है एक दूसरे को। देखिए भैया, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी काम करने वाले हमारे कलाकार हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, खास करके अभिनेत्रियों की बात हो रही है, महिला वर्ग की बात हो रही है, तो मैं हर लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जीवन को अपने आप से सेफ बनाइए। ओनली सिर्फ आप लोग काम पर, कार्य पर ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ इंडस्ट्रीज में बहुत सारी, माने कुछ देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि इनका इनके साथ फ्रेंडशिप है। ये जो भी है आप लोग अपने हिसाब से, आपका जीवन है, लेकिन पहले आप लोग काम को देखिए। सामने वाला इंसान जिससे आपका रिश्ता हो, दोस्ती हो, जो भी हो, उसके बारे में पहले आप लोग सर्च करिए कि वो कितना तक मेरे साथ खड़ा है, कितना अंदर से मेरे को चाहता है, क्या है जो भी है। तो उसमें आप लोग होशियार हो जाइए, क्योंकि जीवन अनमोल चीज़ है, रिश्ते अनमोल हैं। तो जीवन को सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, माता पिता के प्यार में जीवन को आप लोग सिर्फ। अक्षरा सिंह भी कल वहां पर पहुंची हुई थी, 2 घंटे वहां पर गुजारी, उसके बाद बाहर निकली तो मीडिया से बात नहीं की, एक ही शब्द वो बोली कि आप लोग टीआरपी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अक्षरा जी का पर्सनल मैटर है, अब वो क्यों नहीं इंटरव्यू दी। हालांकि पत्रकारों का काम है पूछना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार हैं। अगर कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ ऐसी कहानी हो जाए, तो उसको पत्रकार ही समाज के बीच में लाता है। लेकिन अब उनका पर्सनल मैटर है, उनके भाव में क्यों, किस फीलिंग से वो बोली कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। मैं टीआरपी की बात लेकर क्यों बोली, क्यों कि टीआरपी के लिए सब कुछ काम होता है क्या? नहीं, इसमें टीआरपी, मान लीजिए कि अब इतना बड़ा चैनल है आज तक, जिस पे टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, तो ऐसा तो बात नहीं कि वो अपने टीआरपी के लिए, जो खबर है, खबर को दिखाना पत्रकारों का काम है। पत्रकार एक स्वतंत्र होता है अपने आप में, पत्रकारिता का एक अलग रंग है, वो प्रश्न कर सकता है किसी से भी। एक सवाल है, अब मौत हो गई है आकांक्षा दुबे की, उसके बाद से ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग बोले हैं कि वो नशेड़ी थी, सेट पे दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, ये सब बात लोग बोल रहे हैं। क्या इस तरह की बातें बोलनी चाहिए किसी की मौत हो जाने के बाद? देखिए, आज के लोगों के बारे में तो भैया मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलने लगूं ना तो बहुत सारा बात हो जाएगा। आज के समाज में सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, गांव को गंदा कर रहे हैं, परिवार को गंदा कर रहे हैं। वो लोग धरती के बोझ हैं, तरह तरह की बातें बोलेंगे, किसी के मैटर में घुस जाएंगे। गांव से लेकर के शहर तक समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बातों से, जिनके भावनाओं से समाज गंदा हो रहा है, परिवेश गंदा हो रहा है, गांव गंदा हो रहा है, शहर गंदा हो रहा है। वो लोग कहीं चैन से नहीं रह रहे, ना लोगों को रहने दे रहे हैं। केवल उन लोगों में सिर्फ अशांति है, उन लोगों का काम है अशांति फैलाना। मतलब क्यों ये लोग बोलते हैं मौत से पहले कुछ नहीं बोलते हैं, मौत हो जाती है तो तमाम तरह की ऐसी बातें बोलते हैं कि जिससे उनके परिवार वाले सुनेंगे तो उनको आघात पहुंचेगा। जानते हैं, यही से आज हम भोजपुरी भाषा के एगो कलाकार बानी, तई बात हम अपना देवता रूपी श्रोता तक भेजल चाहतनी, और आप सब भी होशियार रहब, ये बात के दिल से सुनब कि संसार खुद बीमार बाई का दवा दी। पहले के समय में हमनी के माहौल समाज के ऐसा रहे जी एकता रहे, केहू के अपन दर्द दुआर पे बैठ के बांटल जात रहे। आज वो माहौल नहीं खे। आज बात रौरा केहू से कहब, वो बात ले जाके कहीं और कही, लोग एक से एक बात कही, ऐसे कहिला कि संसार खुद बीमार ना लगा दी। समाज में कुछ ऐसा लोग बाड़न, तो लोग के काम बा वो सब नटंकी कइल, लेकिन हमनी के अपन काम करे के बाद धीरे धीरे सब सुधरी, ना सुधरी तो भगवान पनिशमेंट देवे खातिर बाड़े। नहीं बोलना चाहिए किसी को इस प्रकार की बातें। अगर कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, तो अगर आप कुछ जानते भी हैं तो इंसानियत के नाते उसको हाइड करिए, मत बोलिए, दुख पहुंचता है भैया। आखिरी सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्या होता है कि लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो इतने सच्चे दिल के श्रोता हैं जो कलाकार पे कुर्बान हैं। सोचिए आप, हमारे बड़े स्टार हैं जो भी भोजपुरी के, चाहे हमारे आदरणीय श्री पवन सिंह जी हो,
प्यारे खेसारी लाल यादव जी हो, प्रमोद प्रेमी यादव जी हो, रितेश पांडे जी हो, मंच के लाजवाब गायक हमारे वर्तमान में प्रिय भाई गोलू राजा जी हो, कितना जनता इनको प्यार दे रही है, श्रोता कितना प्यार दे रहा है। पर्सनली कोई कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके दिल पे लग जाती है, और बाकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आनंद ही आनंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए किसी को भी, अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है या कोई प्रेशर दे रहा है तो। देखिए अब उसमें बात क्या है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं यही बात बोल रहा हूँ कि कोई किसी के ऊपर कुछ टेंशन दे, दबाव दे, प्रेशर दे, तो उसमें कोई कदम आप मत उठाइए, गलत कदम। जीवन बड़ा अनमोल चीज़ है भैया, बार बार जीवन नहीं मिलेगा। उस समय क्या करना चाहिए अगर कोई टेंशन में हो तो? देखिए हम भी बहुत टेंशन में रहे हैं, हम तो इतना झेले हैं कि कोई नहीं झेला है। कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें, ऐसी बातें कि मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकता हूँ। यहाँ ये हो गया झूठ-मूठ का, यहाँ ऐसे वहाँ वैसे, तो मैं कुछ नहीं, बस उसको कान से सुनकर इग्नोर कर देता हूँ। लोगों का काम है, कुछ लोगों का काम है कहना, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जीवन अनमोल चीज़ है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि किस आज के समय में बातें दिल पे लेने वाली नहीं है, उतना बातों में दम नहीं रखा है। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो बात को दिमाग से सोचिए और दिमाग से उसका हल निकाल दीजिए। यहाँ लीजिएगा तो दर्द होगा, और आज का ऐसा समय नहीं रहा मेरे बाबूजी कि आप किसी के बात को यहाँ लीजिएगा। यहाँ वाली बात का जमाना खत्म, बात यहाँ से सोचिए और यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी टेंशन में हो, अगर कोई किसी को भी लग रहा है कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए बता रहे थे। और इनको भरोसा है उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश आकांक्षा दुबे के साथ इंसाफ होगा, उनके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।